हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी नॉक्स। आज के सेशन से हम शुरू करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स एनालिसिस। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में आपका ये एमएससी मैथमेटिक्स के जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे आपका ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इनर प्रोडक्ट से आपका वेक्टर स्पेसेस, आप जानते हैं जो वेक्टर स्पेसेस है जो कि आपकी नींव है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है आपकी। ये जो आपका अलजेब्रा है, ठीक है। अलजेब्रा के लिए आपको प्रॉपर्टीज़, जो आपकी वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेसेस, फील्ड, रिंग्स, इन सभी की जो प्रॉपर्टीज़ है, ये थ्योरम्स इसकी आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका ये जो बेसमेंट है, अगर ये आपका क्लियर नहीं रहता है तो आपका बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा आगे की क्लासेस को प्रोसीड करना। क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स आती है ये काफ़ी टिपिकल होती है, थोड़ी सी एडवांस रहती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, लेकिन एडवांस ज़रूर रहती है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है एमएससी मैथमेटिक्स का इनर प्रोडक्ट। जैसे कि आप सभी ने अभी तक पढ़ा भी होगा और क्वेश्चंस को आपने अटैम्प्ट करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन कुछ इसको सिर्फ डायरेक्ट ये करने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप इस अप्रोच से चलोगे तो हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी हो, आप एग्ज़ाम पास कर पाओ। लेकिन जहाँ पे भी आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बैठोगे, जहाँ पे आपका हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो वहाँ पे हो सकता है आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए चलते हैं, बिना वक्त जाए आगे बढ़ते हैं। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो दैट इज़ इनर प्रोडक्ट। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सेटिस्फाई होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इसका यूज़ करते हैं, वो सारी बातें हम आगे के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। देखिए, ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें कि आखिर इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, एज वी नो दैट द वेक्टर स्पेसेस हैव द अलजेब्रिक प्रॉपर्टी एज वेल एज ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। इसकी आपकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है। टू फाइंड आउट द लेंथ एज वेल एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इन द वेक्टर स्पेसेस, जो आपका इनर प्रोडक्ट है, जो आपका इनर प्रोडक्ट है, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपका एंगल हो गया, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हो गया, लेंथ ऑफ द वेक्टर हो गया, लेंथ जिसे आप लोग नॉर्म कहते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में लेंथ ऑफ द वेक्टर होती है। वो सारी टर्म्स हम इसमें क्लियर करते हैं। तो इसीलिए हम इनर प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। दिस कैन बी डिफाइंड ऑन द फील्ड, जहाँ पे जो आपकी फील्ड पे ये जो वेक्टर स्पेसिस होते हैं वो फील्ड पे डिफाइंड होते हैं, जहाँ पे वो सी और आर हो सकती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स और रियल हो सकती है, ठीक है। ये आपकी कॉम्प्लेक्स और रियल हो सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल से तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम z से इसको डिनोट करते हैं, x प्लस आयोटा y, जहाँ पे जो x होता है दैट इज़ योर रियल पार्ट एंड द y इज़ दैट इज़ योर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और z बार की अगर हम बात करें, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है x का, सॉरी z का, यानी कि यहाँ पे जो आपका इमेजिनरी पार्ट, जो आयोटा वाला सिंबल है, वो ये आपका चेंज होता है, बाकी का आपका एज इट इज़ रहता है। और अगर हम z का मॉड की बात करें, वो आपका इसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड का सम है दैट इज़ द मॉड ऑफ z। और z इंटू जेड बार की अगर हम बात करें, ये आपका इसका आपका स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ का, तो हम ये कहते हैं अगर z1 और z2, ये आपका कैसे लिखा जा सकता है, z1 प्लस z2 का होल बार, ये भी आपका इक्वल होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आप पहले भी इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं। और अगर हम बात करें z बार का, एक बार हो चुका, एक बार फिर से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका z के बराबर होता है। ये आप सभी इन प्रॉपर्टीज़ को पहले पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो चलिए देखते हैं अब इनर प्रोडक्ट। इसके अगर हम इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, ये आपका इनर प्रोडक्ट हो गया। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। अ वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड R और C, यहाँ पे R और C फील्ड होती है, इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन V क्रॉस V। यहाँ पे एक मैपिंग होती है V क्रॉस V से F में, F इज़ द फील्ड और V आपका एक वेक्टर स्पेस होता है ओवर फील्ड F, जो कि आपकी R और C दोनों हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट ऑन V इफ सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे पहले वो प्रॉपर्टीज़ बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताता हूँ आपको एक्चुअल में हम क्या करते हैं। जैसे बाय द वे हमारा कॉम्प्लेक्स की फील्ड है या फिर रियल नंबर की फील्ड है, ठीक है।
देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली होती है कॉन्जुगेट सिमेट्री। ठीक है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जिसे हम सेटिस्फाई करते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्री, यहाँ पे हम सिमेट्री की बात करते हैं सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे हम सिमेट्री की बात करते हैं। सेकंड आपकी लीनियरिटी की बात होती है, यहाँ पे सेकंड लीनियरिटी की बात है। देखिए सिर्फ इतना डिफरेंस है, यही काम आपको दोनों क्वेश्चंस में करता है। नॉन नेगेटिविटी को चेक किया जाता है, नॉन नेगेटिविटी, यहाँ पे भी आपकी नॉन नेगेटिविटी को चेक किया जाता है। यही तीन प्रॉपर्टी है, अगर ये सेटिस्फाई करती है तो भैया वहाँ पे आपका इनर प्रोडक्ट ऑन वी आपका सेटिस्फाई हो जाता है। तो देखिए वो तीन प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है। लेट जो वी है वो आपका वेक्टर स्पेस है, और ओवरफिल्ड आर और सी, तो वहाँ पे हम बोलते हैं अल्फ़ा बीटा जो गामा है ये बिलोंग करते हैं वी से। सी कोई कांस्टेंट है जो आपका किसी कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर रियल नंबर की फील्ड से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरह का आपका होने वाला है, ये जो आपका ऑपरेशन है ये कुछ आपका इस तरह से होने वाला है। तो ये पहला ऑपरेशन है। अगर आपका दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज़ इसकी होती है, ये आपका इस तरह से आपका सेटिस्फाई करता है। थर्ड आपकी वो आपके कॉन्जुगेट की बात जब करते हैं अल्फ़ा बीटा, और ये आपका बीटा अल्फ़ा का कॉन्जुगेट होता है, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। दो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी नॉन नेगेटिविटी, यहाँ पे हम चेक करते हैं, जो कि आपका अल्फ़ा है दैट इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो अनटिल, जब तक आपका अल्फ़ा ज़ीरो के बराबर नहीं आ जाता। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। अगर कोई भी वेक्टर स्पेस V over filled R or C satisfying these three properties or four properties, then we can call the inner product on vector space V over filled R or C। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कि भाई कैसे करना है। क्वेश्चंस भी मैं आपको एक आध इसमें ज़रूर करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नॉर्म। अब देखिए जहाँ पे मैं लेंथ की बात कर रहा था, मैंने पहले लेंथ की बात की, मैंने पहले एंगल की बात की। आप जब देखते हैं जैसे पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये आपका लेंथ ऑफ पी, लेंथ ऑफ क्यू और एंगल कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो दैट इज़ द एक्चुअल, ये आज तक की कहानी है। कुछ बच्चों को इसके बारे में पता होगा, कुछ को नहीं होगा, क्योंकि जो पी और क्यू का अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक्चुअल में वो आपका उनकी लेंथ का प्रोडक्ट हो रहा होता है और एंगल बिटवीन द these two vectors। तो norm of the vector in an inner product space, it is called the length of the vector। एक्चुअल में ये लेंथ ऑफ वेक्टर इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है और ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। लेट ये आपका a है, ये आपका x1 x2 x3 है, ठीक है। तो ठीक है, तो a जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो हम अंडर रूट लेते हैं तो यही होता है आपका नॉर्म ऑफ ए, यानी कि ये वो आपकी वेक्टर की लेंथ होती है, जो कि आपने 3D ज्योमेट्री में आपने इसको खूब पढ़ा होगा। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वेक्टर्स का जो डिस्टेंस होता है वो हम वहाँ पे कर चुके हैं। तो वहाँ पे इसके बाद अब आती है नेक्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस। नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस V, वेक्टर स्पेस इन विच टू ईच वेक्टर x, कोई एक x वेक्टर है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर डिनोटेड बाय, इस तरह से जिसे डिनोट करते हैं उसको हम नॉर्म ऑफ x कहते हैं, फॉलोइंग द ट्रायंगुलर इनक्वालिटीज। देखिए इसका मतलब कहने का ये है कि वेक्टर स्पेस जिसमें हर एक वेक्टर के अंदर, हर एक वेक्टर के लिए आपका एक नॉर्म एग्जिस्ट करता है, यानी कि हर वेक्टर की लेंथ एग्जिस्ट करती है, वही आपका नॉर्म वेक्टर स्पेस होता है। तीन ट्रायंगुलर जो तीन ट्रायंगुलर इनक्वालिटी होती है वो आप पहले ही लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे कि भाई जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। जैसे हम ये जो नॉर्म होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आपका होने वाला है। ये आपकी लोअर क्लासेस में आपने इनको खूब पढ़ा होगा। इसका जो नॉर्म होने वाला है वो आपका लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई है। इनको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। ये आप पहले से जानते हैं, बखूबी आप इसके बारे में जानते हैं, खूब आपने लोअर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो
तो ये हो गया आपका नॉर्म वेक्टर स्पेस, जिसमें आपके हर वेक्टर एक्स के लिए आपका एक नॉर्म एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसके कहते हैं नॉर्म वेक्टर स्पेस। तो नॉर्म का मतलब हो गया आपका लेंथ, और नॉर्म वेक्टर स्पेस यानी कि जिसमें हर वेक्टर के लिए आपका एक नॉर्म एग्जिस्ट करता होगा। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। वही 3 प्रॉपर्टीज़ आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी है। डायरेक्ट अब मैं आपको ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि आपको मैंने सब कुछ बता दिया। जैसे यहाँ पे x1 x2 एंड सो ऑन xn तक ये आपका अल्फ़ा है, एंड ये बीटा है इज इक्वल टू y1 y2 एंड सो ऑन yn। ठीक है, तो ये आपका बिलोंग कर रहा है c की पावर cn ऑफ c। ठीक है, यहाँ पे हम वेक्टर स्पेस की जब हम बात करते हैं, जब हमें कुछ नहीं है, पहली जो प्रॉपर्टी है हमें देखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात हुई है तो हमें कॉन्जुगेट सिमेट्री देखना होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट सिमेट्री की हमें यहाँ पे सेटिस्फेक्शन करवानी होगी, क्योंकि जब हम अल्फ़ा एंड बीटा ये ऑपरेशन लगवाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होने वाला है, एक्स y1 का बार प्लस x2 y2 का बार एंड सो ऑन xn yn का बार। तो ये सारी टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। अब जब कॉन्जुगेट सिमेट्री में क्या, अब हम इसके ऊपर बार लगा देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फ़ा बीटा का जो बार है वो क्या हो जाएगा, x1 का बार y1 प्लस x2 का बार y2 एंड सो ऑन xn का ऊपर जो बार होगा yn। ये यानी कि हम इसको इस तरह से लिखा जा सकता है जहाँ पर हम बात कर रहे होंगे। तो यानी कि जो अल्फ़ा बीटा का जो बार है वो आपका बीटा अल्फ़ा के बराबर आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्जुगेट सिमेट्री आपकी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की ओर, दैट इज़ योर लीनियरिटी। तो लीनियरिटी की जब हम बात करते हैं वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इसके यहाँ पे देखिए जैसे हमने क्या किया है, जैसे आपका जो ए और बी है वो आपका बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सी से, और हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा जो बीटा एंड गामा है ये बिलोंग कर रहे हैं वेक्टर स्पेस वी से। ठीक है, अब देखिए लीनियरिटी को हम लोग यहाँ पे कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, यहाँ पे बाहर में आपका गामा है, जहाँ पे जो गामा है वो आपका z1 z2 एंड सो ऑन zn तक आपका जा रहा है। तो अल्फ़ा की जब हम बात कर रहे हैं वहाँ पे तो आपका x1 x2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ ax1 z1, ठीक है, ax2 z2 एंड सो ऑन। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे जब हम देख रहे हैं इसी ऑपरेशन को जब हम आगे अप्लाई कर रहे हैं तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, b y1 z1 प्लस b y2 z2 एंड सो ऑन b yn zn। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए आपका कॉमन आ रहा है यहाँ पे x1 z1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका xn zn तक जा रहा है, प्लस b यहाँ से कॉमन आ रहा है y1 और z1 एंड सो ऑन yn। बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन है ये, इस तरह से ऑपरेशन लग रहा है। यानी कि जो अब आपका ये आपका क्या आ रहा है, ए अल्फ़ा गामा और बी बीटा गामा। तो ये वो ऑपरेशन है। ठीक है, प्लस का बीच में सिंबल आएगा। एक मिनट, ये क्या थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, मिनट इसको थोड़ा सा और मैं इसको क्लियरिफाई करता हूँ। ये देखिए क्या आने वाला है, ए अल्फ़ा गामा प्लस बी बीटा गामा। तो ये यहाँ पे आने वाला है, ये आपको करना है। तो यही है आपकी लीनियरिटी। यहाँ पे लीनियरिटी भी आपकी क्या होगी, जो लीनियरिटी है वही वो भी आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आपकी नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी, अब जो नॉन नेगेटिविटी है ये आपको कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका हो गया x1, ठीक है, अब x1 को मैंने लिया है तो मैं x और x इसी को चेक करूँगा,
और आप जानते हैं कि भाई जो x और x1 का जो x1 और x1 का जो मॉड है, जब मैं इनका प्रोडक्ट करूँगा ये होने वाला है x1 डॉट x1 का जो मॉड है ये किसके बराबर होने वाला है, ये होने वाला है x1 मॉड का स्क्वायर प्रोडक्ट, सॉरी बार का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इसके बराबर होने वाला है। तो आप जानते हैं कि जब ये इस तरह से होने वाला है, ठीक है, ये जब आप लोग करने वाले हैं तो ये इस तरह से होने वाला है और ये आपका तब तक ज़ीरो नहीं होने वाला जब तक आपका मॉड ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं हो जाता। तो जब तक मॉड ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं होता ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिविटी, वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे सेटिस्फाई कर चुके हैं। तो जहाँ पे हमने कॉन्जुगेट सिमेट्री देखा कॉन्जुगेट सिमेट्री हमने देखा, ठीक है, लीनियरिटी हमने देखा एंड उसके बाद हमने देखा नॉन नेगेटिविटी। तो तीन प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ही सेटिस्फाई तो हम कहेंगे ये आपका एक स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट आपका ऑन वी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यही आपका आर वाला है। तो यहाँ पे आपका सिमेट्री होगा सिंपल से। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप सीधे खुद से ट्राई करें। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, बाकी आते हैं अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो करना है वो है आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है और रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये दो कॉन्सेप्ट हम यहाँ से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे एफ ऑफ टी और जी टी की बात हम कर रहे होंगे, इंटरवल आपका दिया है तो आपको किस तरह से इसको डील करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे भी आपको कॉन्जुगेट सिमेट्री देखना है। जहाँ पे भी तो कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, जब बार आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि कॉन्जुगेट सिमेट्री तो अब आपको सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि अगर हम ये देखें कि भाई एफ ऑफ टी जी टी, इसके ऊपर जब हम बार लगाएंगे ये 0 से लेकर 1 आएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ टी, इसके ऊपर बार आ जाएगा जी टी का जो बार है वो हट जाएगा, तो ये बन गया। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट सिमेट्री तो आ रही है। उसके बाद आते हैं हम लोग लीनियरिटी में। अब लीनियरिटी की जब हम बात करेंगे हम देखेंगे ए बी ये जो है बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, और आपका एफ ऑफ टी जी टी ये आपका वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं, फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका ए एफ ऑफ टी हो जाएगा और जी बी और जी टी हो जाएगा, बाहर आपका एच ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने कैसे लिखना है, ये आपका बन जाएगा 0 से लेकर 1 ए एफ ऑफ टी जी बी जी ऑफ टी एच ऑफ टी के ऊपर लगेगा बार डी टी। तो ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ जब भी आएगा तो आप देखोगे वहाँ पे आपका लिनियरिटी को भी ये आपका सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो उसके बाद आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो कि आपकी नॉन नेगेटिविटी है। बिल्कुल सिंपल ये चैप्टर है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो नॉन नेगेटिविटी के लिए आपको करना होगा, जैसे हम यहाँ तक कैलकुलेट करते आ रहे थे इस तरह से। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ टी ही ले लेंगे, ठीक है, और एफ ऑफ टी का बार। तो एफ ऑफ टी और एफ ऑफ टी का जो बार होता है वो आपका एफ ऑफ टी का इसका स्क्वायर होगा, और जब तक ये आपका स्क्वायर है आप समझते हैं कि ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा अनटिल जब तक आपका एफ ऑफ टी 0 नहीं हो जाता। तो ये आपकी तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसी तरह से ये भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हमने बिल्कुल सिंपल, इससे आप लोग नॉर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री हमने किस तरह से किया, लीनियरिटी को कैसे सेटिस्फाई किया, तो ये आपको शायद अब समझ आ गया। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपका रियल वैलिड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन है, बिल्कुल एज इट इज़ करना है। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल हम देखेंगे कि भाई जो एफ ऑफ जी है ये आपका जी ऑफ एफ आर है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट रहता है, इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको समझ में नहीं आता है, तो वो आप मुझसे डाउट में पूछ सकते हैं,
ठीक है, वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आपका हायर मैथमेटिक्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और कौन से वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे और कोई डाउट आपको रहता है तो वो भी आप मुझे बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर कोई नया वीडियो बना के अपलोड कर पाऊँ। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।